पुराने समय की बात है। रुद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में हल्कू नाम का एक किसान रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम मलकू था। यूं तो मलकू अच्छा लड़का था, पर उसमें एक खराब आदत थी। वो बेहद खर्चीला था। वो अपने पिता से पैसे मांगता था, उन्हें तुरंत खर्च कर देता था, फिर पिता से पैसे मांगने पहुंच जाता था। हल्कू परेशान था। उसने सोचा कि अगर मलकू ऐसे ही पैसे खर्च करता रहा तो कभी भी पैसे नहीं बचा पाएगा और उसकी कीमत नहीं समझ पाएगा और भविष्य में गरीब हो जाएगा। हल्कू ने पुत्र को समझाया। उसने मलकू को पास बुलाकर बैठाया और कहा, बेटा, मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति के घर पैदा हुआ था। मेरे पिता बकरियां चलाया करते थे, जिनसे उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाया करते थे। इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया और पिता का सहयोग करने लगा। इससे हम दोनों ज़्यादा बकरियां चराने लगे और घर में पैसे भी ज़्यादा आने लगे। अपने कमाए पैसे को मैं खर्च नहीं करता, बल्कि उन्हें जोड़ता रहता था। पिता की मृत्यु के बाद उन जोड़े पैसे से मैंने एक ज़मीन खरीदी, उसमें सब्जियां बोने लगा। उससे भी पैसा बचाकर मैंने छोटा सा मकान भी बना लिया। बेटा, अगर मैं तुम्हारी तरह पैसे खर्च करता रहता तो मैं आज दरिद्र नहीं रहता। मलकू पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वह तो पहले ही की तरह पैसे खर्च करता रहा। एक दिन हल्कू को परेशान और उदास देखकर उसके मित्र ख्याली राम ने पूछा। हल्कू की परेशानी सुनकर ख्याली ने एक योजना बनाई जो हल्कू को भी पसंद आई। हल्कू ने अपने बेटे मलकू से कहा, बेटा, मैं रोजाना बाजार जाकर सब्जी बेचकर आता हूँ। वहाँ से लौटकर कमाए हुए पैसों से मैं तुम्हें 10 रुपये रोज दूंगा। उसमें से तुम 5 रुपये खर्च करना और 5 रुपये पास के कुएं में फेंक देना। मलकू को और क्या चाहिए था। उसने रोजाना 2-4 रुपये की जगह पूरे 5 रुपये खर्च करने को मिल जो रहे थे। तो पिता से रोजाना 10 रुपये लेता, 5 खर्च करता और 5 रुपये कुएं में फेंक देता। एक दिन योजना के अनुसार हल्कू ने बीमार होने का बहाना बनाया। उसने मलकू को बुलाकर कहा, बेटा मलकू, मैं बहुत बीमार हूँ। कल से तुम्हें ही कुछ दिन तक खेत में जाकर काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा। अगले दिन सुबह ही मलकू खेत पर चला गया। वहाँ उसे दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शाम को उसे सब्जियां बेचने बाजार भी जाना पड़ा। लौटने पर थक कर चूर था। उसने 10 रुपये ही कमाए, 5 खर्च किए, बाकी के 5 पास के कुएं में फेंकने चला गया। उसके मन में सवाल आया कि इतनी मेहनत से कमाए पैसे को मैं कुएं में क्यों फेंक रहा हूँ। फिर भी बुझे मन से वह 5 रुपये कुएं में फेंक ही आया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, मगर कुएं में पैसे फेंकते हुए मलकू को अब तकलीफ हुई। काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहने के बाद आखिर उसने फिर से 5 रुपये कुएं में फेंक दिए और घर चला आया। तीसरे दिन तो उससे रहा नहीं गया। वह कुएं में पैसे फेंके बिना ही चुपचाप चला आया। पिता हल्कू ने कारण पूछा तो उसने कहा, पिताजी, इतनी मेहनत से कमाए पैसे हम कुएं में क्यों फेंकें? अगर इन्हें हम जोड़े तो भविष्य में कोई बड़ी और उपयोगी चीज़ खरीद सकते हैं। हल्कू बोला, बेटा, जब मैं तुम्हें रोजाना 10 रुपये देता था तब तुमने यह बात क्यों नहीं सोची? पिताजी, वो मेरी भूल थी। आप दिन भर खेत में पसीना बहाते हैं और मैं मूर्ख उन पैसों को कुएं में फेंक आता था। हल्कू मुस्कुराया, बोला, बेटा, वह कुआं सूखा है, उसमें सीढ़ियां बनी हैं, जाओ उसमें से फेंके हुए पैसे निकाल लाओ। पिता के आदेश के मुताबिक मलकू कुएं में उतरा। वहाँ ढेर सारे पैसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया। वह खुशी खुशी सारे पैसे लेकर घर चला आया। रास्ते में उसने सोचा कि वह 5 रुपये बेकार की चीज़ों में खर्च करता था, उन्हें भी जोड़े तो भविष्य में साइकिल खरीद सकता है, और भी जोड़े तो पिताजी के लिए मोटरसाइकिल भी खरीदी जा सकती है। उसने पिताजी से यह योजना बताई तो हल्कू ने उसे गले से लगा लिया और बोला, बेटा, अब तुम्हें पैसे की कीमत मालूम हो गई ना? मलकू रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हल्कू ने उसे और कस के गले लगा लिया। अब मलकू समझदार हो गया था। वह पढ़ाई से बचे समय में पिता का हाथ बटाता था। बहुत आवश्यक होने पर ही पैसे खर्च करता, नहीं तो उसने बचा कर रख लेता। कुछ ही वर्षों बाद उसने पूरे खेत का काम संभाल लिया। बचाए हुए पैसों से उसने एक और खेत खरीद लिया, बड़ा मकान बना लिया, घर में सुख सुविधा का सारा सामान ले लिया। हल्कू यह देखकर बहुत खुश होता। जब भी उसे अपना मित्र ख्याली राम मिलता, हल्कू उसे धन्यवाद देना नहीं भूलता। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।